हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि बिल्कुल सही, स्वस्थ और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम लोग अक्सर कर पढ़ते हैं, अ, पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, एंजल नंबर्स की बात करते हैं। हमारे दिमाग में अक्सर ये ख़्याल आता है इन सब चीज़ों को देखकर, पढ़कर कि ये एंजल नंबर्स क्या होते हैं। यदि आपको बार-बार 11 11, 222, 777, 555 इस टाइप की ट्रिपल्स या ट्रिपल वाली सीरीज़ नज़र आ रही है, तो इनका मीनिंग्स क्या है? इनका मतलब क्या है? और स्पेशली कुछ ऐसे नंबर जो आपको रिपीटेशंस में बार-बार दिखते हैं, कभी राह चलते, कभी मोबाइल स्क्रीन पर। जब हम इन बातों को समझ नहीं लेंगे, तब हमें पता नहीं चलेगा कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, हमें क्या हमें कोई गाइड कर रहा है? आखिर हमें कौन गाइड कर रहा है? इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? तो आज हम इन्हीं चीज़ों को समझेंगे कि ये सब नंबर जब हम दिख रहे हैं, तो हमें उस वक़्त क्या करना चाहिए? कैसे रिएक्ट करना चाहिए? उस वक़्त हमारी क्या प्रेयर होनी चाहिए? क्या हमारी एक्शन होना चाहिए? हमें जी उस वक़्त जब हम इन नंबर्स को देख रहे हैं, तो हमें उस वक़्त किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? और हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये हमें ही दिख रहे हैं या और किसी को क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम लोगों को पता होने चाहिए। ये नंबर अगर हमें बार-बार दिख रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए? अरे! हमें तो 777 दिख गया, 111 दिख गया, हम खुश हो गए। अरे! खुश नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का नंबर, इन सब चीज़ों का रिपीटेशंस में आपको दिखना, ये एक तरह का साइन है और आपको पता होना चाहिए कि उस वक़्त आपका एक्शन क्या होना चाहिए। आपके पास आखिर आपके एंजल्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें दोस्तों, क्योंकि हम आपके इन सभी सवालों का जवाब बहुत ही आसान तरीके से देने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे कि ये एंजल नंबर आखिर क्या होते हैं, किनको दिखते हैं और क्या इसका प्रोसेस है। तो हम इसका जवाब यह है कि जो लोग भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में यानी कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, जिनके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, चाहे नाम जाप से, चाहे आपकी किसी भी तरह की धर्म से, ध्यान से, प्रभु के प्रति आपके अपने अत्यधिक लगाव से, मेडिटेशन से, अगर आप मेडिटेशंस कर रहे हैं तो उस वजह से, तो आप किसी भी तरीके से अगर अपने प्रभु से या यूनिवर्स से अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि आप अपने इस मार्ग में आगे भी बढ़ चुके हैं, तो आपका कनेक्शन यूनिवर्स से होने लगता है। ये आपके 7 चक्रास जो हैं वो अलाइन होने लग गए हैं, स्पेशली हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा, इनमें से कोई भी अलाइनमेंट में आता है तो हमें इस तरह से ये नंबर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। यूनिवर्स आपको साइन देने लग जाते हैं कि वो आपके साथ हैं। आपको ये हिंट मिलता है कि आप जिस भी परेशानी में हैं या जो भी मुश्किलें आपके साथ चल रही हैं, आप उनका डट कर मुकाबला करो क्योंकि हम आपके साथ हैं। इसे अगर हम दूसरी तरह से समझने की कोशिश करें, तो आप अगर किसी भी टेक्निक या मैनिफेस्टेशंस में लगे हुए हैं, चाहे वो वाटर टेक्निक हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे आप जनरल्स लिख रहे हों, तो आपको इस तरह के एंजल नंबर्स दिखाई देने लग जाते हैं। इसके दिखाई देने का मतलब ये है कि आपके एंजल्स और यूनिवर्स जो है वो इन नंबरों से आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके साथ जुड़ने लगे हो, वो आपके साथ हैं। आपको वो हिंट दे रहे हैं कि आप अगर किसी भी परेशानी या मुश्किलों में हैं, तो वो आपके साथ खड़े हैं। आप उनका डटकर मुकाबला करो, वो आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी नोटिस करते होंगे कि आप बैठे हैं या आप कुछ काम कर रहे हैं, मोबाइल पर ध्यान जाएगा, समय 222 या फिर 111 हो रहा है या 1111 हो रहा है। आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है, उसका नंबर भी कुछ इस टाइप से 333, 777 इस तरह का होगा। तो ये नंबर आपको सडन ही नज़र आने लग जाते हैं। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, आप यूनिवर्स से जुड़ने लगे हो। आपके आसपास आपकी एंजल्स या कुछ शक्तियाँ, कोई स्पिरिट गाइड हमारे साथ चल रही है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ में उनका एक एंजल होता है या एक स्पिरिट गाइड्स होती हैं जो कि आपको हर वक्त हर समय हेल्प करती हैं। तो
कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कभी कभी आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि ऐसा ऐसा होता है कि हमें किसी भी चीज़ का पहले से इंट्यूशन होने लग जाता है, ये कि यह मत करो, शायद ये करने से कुछ गलत हो सकता है, या ये कर लो, इसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंट्यूशंस है, ये यही है, यही देती हैं आपको आपकी एंजल्स। इस तरह के बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं, लेकिन हम जिस एंजल नंबर की बात करने वाले हैं वो है 1111, क्योंकि ये हम लोग बहुत सुनते हैं, देखते हैं कि 1111 एक बहुत ही शक्तिशाली नंबर होता है। 1111 न्यूमरोलॉजी में 11 नंबर मास्टर नंबर होता है। ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। एक नंबर सूर्य का नंबर होता है, एक और 11। तो ये बात हुई कि ये जिन्हें भी दिख रहा है, वो अभी तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनको 1111 दिखाई दे रहा है, पर हम उन लोगों की भी बात करते हैं आज कि जिनको 1111 या इस टाइप के एंजल नंबर्स नहीं दिखाई देते हैं। तो उसका जवाब यह है कि वो इन चीज़ों पे भरोसा या विश्वास नहीं करते, उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है, और वो अभी तक यूनिवर्स से अलाइन हो ही नहीं पाए हैं। वैसे भी कहा गया है कि जो द्वार खटखटाते हैं उसी के लिए द्वार खुलता है, जो मांगेगा उसी को मिलेगा, जो ढूंढेगा वो ही पाएगा। तो अब सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, 1111 एक बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर है, जिसे कि हर कोई हीलर मानता है। पर अब आपके मन में भी ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि इससे आंसर कैसे मिलता है? दिख रहा है, पर मेरे काम भी नहीं बन रहे हैं, तो मैं इनका क्या करूं? कैसे उपयोग करूं मैं इन सब चीज़ों का? तो बहुत ही सिंपल बात समझते हैं कि एक तो आपको अपनी प्रेजेंट में जीना सीखना होगा, क्योंकि वर्तमान में ही परमात्मा का वास है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। तो यदि आप वर्तमान में रहेंगे तो आप अपने सवालों का जवाब पा सकेंगे। वर्तमान में आपके मस्तिष्क में कई सवाल उत्पन्न होते हैं। कोई काम है जो आप शुरू कर रहे हैं, आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको ये लगता है कि ये रिलेशनशिप मेरी आगे तक जाएगी, इस रिलेशनशिप में मुझे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। तो जब भी आपको ये एंजल नंबर दिखता है तो उस समय आपको अपने सवालों का जवाब किसी भी रूप में या किसी भी फॉर्म में मिल जाएगा। यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरह से मैसेज दे देगा कि या तो कहीं आपको कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा, या किसी होर्डिंग में, किसी मोबाइल में। आप उस समय जब आपके दिमाग में उस वक्त जो भी क्वेश्चन चल रहा होगा, जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही होगी, और इन केस आपको एंजल नंबर 1111 नज़र आता है, तो उसके जस्ट बाद आप अपना मोबाइल देखेंगे तो आपको मोबाइल स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा, या किसी होर्डिंग पे कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा। आपको उस सवाल से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर मिल जाएगा। एंजल्स आपको इसी तरह से गाइड करते हैं। आपको उन्हें खोजना नहीं है, उनके पीछे भागना भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जब हमें ये नंबर दिखें तो हमें करना क्या चाहिए? बस कुछ करना कुछ नहीं है। जब भी हमें ये नंबर दिखें तो हम अपनी आंखें बंद करें और यूनिवर्स से अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में मांगें। प्रेजेंट टेंस आप समझ रहे होंगे कि ये नहीं कहना है हमें पास्ट के अंदर कि अरे ये हो जाएगा या ये हो जाए, नहीं, हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है। इस तरह से आपको अपनी विजुलाइज करना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ हो रही है। इनकेस अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपको अपनी रिलेशनशिप को आगे मेंटेन करना है, तो आप उस वक्त जब आपको ये एंजल नंबर नज़र आ रहा है तो आप अपनी आँखों को बंद करें और इस समय यह सोचें कि वाह, मेरी ज़िंदगी में कितना अच्छा हो रहा है, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी जा रही है, हम दोनों में बहुत प्यार है। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट में जीना पड़ेगा, और उस वक्त इन सब चीज़ों को विजुलाइज करने के बाद आपको यूनिवर्स से थैंक्स बोलना ना भूलें, क्योंकि थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप किसी एक चीज़ पर वर्क कर रहे हैं तो आप हर बार एक ही विश मांगें। कम से कम 45 बार, कम से कम 45 बार आप उस एक विश पे ही फ़र्क करें कि जब भी आपको 1111 नज़र आ रहा है तो ये नहीं कि आपने कभी एक विश मांग ली, कभी दूसरी विश मांग ली, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। आपको सिर्फ एक विश, कम से कम 45 टाइम्स आपको एक ही विश पे वर्क करना है। खुद एहसास होगा, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी तरफ जो नेगेटिविटी थी वो हटने लगी है। आपके माइंड में जितनी भी तरह की जो कन्फ्यूज़न वाली कंडीशन थी वो आपकी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगी है। आपके तरफ नए नए मार्ग खुलने लग गए हैं। आप एक अवेकनिंग के पथ पर हो। अवेकनिंग का मतलब है कि आप तेरा मेरा, इसका उसका, इन तुच्छ चीज़ों से आप ऊपर उठने लगे हो।
आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने लग जाएगी। और थैंक्स कहें कि यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स कि आप मेरे आसपास हो। इसके अलावा आपको यह नंबर दिखने से पहले जो भी आपने कुछ सोचा हो, जो भी कुछ सवाल हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज हैं कि मैं ये डिसीज़न लूँ या नहीं लूँ, तो ये आपके लिए संकेत होता है कि सोचो मत, टेक डिसीजन, वरी मत करो, गो एंड टेक डिसीजन। तो फ्रेंड्स, यही है एंजल नंबर 1111। आगे हम और भी दूसरे एंजल नंबर्स पे बात करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।